सप्तम भाव जो है वो आपको विवाह देगा। आपके जीवन में आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, ये सप्तम भाव से पता चलेगा। ठीक है जी। सप्तम भाव अगर आपकी कुंडली में 2, 7, 11 यानी कि सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है आपकी कुंडली में, वो यदि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और सॉरी सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस, 11th हाउस जैसे नंबर्स अगर शो करेगा, तो ये आपकी कुंडली में मैरिज के प्रॉमिस को बताता है। राइट, कि आपकी कुंडली में शादी होने का जो है वो प्रॉमिस अवेलेबल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक। ठीक है, तो जिसका चार्ट नहीं लगा वो दे दे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो कोई भी अपना चार्ट यहाँ पर, तो मैं बता दूंगा किस तरीके से लेना है आप लोगों ने। अट्ठाईस, 1, 87, 13, 35। अट्ठाईस, 1, 87, 13, 35 दिल्ली। देख लीजिए सौरभ जी, यही कुंडली है आपकी। ठीक है, तो इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के अंदर सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड आप नोट कीजिए कौन सा प्लेनेट है। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड नोट कीजिए आप लोग, कौन सा प्लेनेट है भाई कुंडली में। दिखाई दे गया सबको? जुपिटर है, जुपिटर विभूति जी, जुपिटर है। देखिए सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड, देखिए 7वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर है। ठीक है, सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर जुपिटर के ही नक्षत्र में है। जुपिटर जुपिटर के ही नक्षत्र में है, तो जुपिटर के पास नंबर्स कौन कौन से अवेलेबल है? जुपिटर के नंबर लिखिए पहले आप सब लोग, देखिए जुपिटर के कौन से हैं। जुपिटर दे रहा है नंबर्स 8, 10, 11। ठीक है जी, जुपिटर का नक्षत्र कौन है? जुपिटर ही है। वो नंबर क्या दे रहा है? 8, 10, 11, 8, 10, 11। ठीक है, अब हमें कौन कौन से नंबर चाहिए थे शादी के लिए? कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो शादी को करवाएंगे? 2, 2, 7, 11। तो यहां हमारे पास कौन सा मौजूद है? यहां हमारे पास कौन सा मौजूद है? 11वां मौजूद है।
ठीक है, 11th हाउस, 11th का लॉर्ड मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि मैरिज का जो प्रॉमिस है वो मौजूद है। अब मेरे को कोई डाइवोर्स का केस पकड़ाओ आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि डाइवोर्स कैसे होता है। प्लीज टेक माई ऑल्सो 2 मैरिजेस एंड 2 डाइवोर्स। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग केस है। आपकी 2 शादियां और 2 डाइवोर्स हुए हैं, मतलब लाइक आप क्या रहे हो? ओके, यानी कि ये हो गया जी 1 दिसंबर 68 2:21 PM। 1 दिसंबर 68 14:21 गोला गोकरनाथ। ये जगह पड़ती कहाँ है जी, गोला गोकरनाथ, ये भी बता दीजिए। यूपी, उत्तर प्रदेश। गोला गोकरनाथ आ गया। टू डाइवोर्स। अच्छा जी, आप सब लोगों को कल मैंने एक चीज बताई थी, मेरे ख्याल सब लोगों को याद भी होगी वो बात, कि कुंडली में सेपरेशन सेपरेशन कौन सा हाउस देता है बताइए। सेपरेशन का कल ध्यान है, सभी लोगों से डिस्कस किया था मैंने, जब आप लोगों से पूछा था भाई कुंडली में मेन हाउस कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कुंडली में सेपरेट कौन करवाता है, 12वां घर करवाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर केपी चार्ट के हिसाब से 7th कस्पल सबलॉर्ड देखिए, चेक कीजिए 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन है। इस कुंडली में 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? ठीक है, तो राहु है, राहु 12वें घर में है। अब आप लोग मेरे को बताइए इस कुंडली में कि राहु टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड प्लेनेट है। देखिए यहाँ मैंने टेबल जो है आप लोगों के लिए बना दी है, उसमें देखिए राहु जो है टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? अनटेनेंटेड है, राइट, अनटेनेंटेड है। तो अनटेनेंटेड राहु हो गया, तो वो अपने नक्षत्र की तरह काम करेगा।
अब देखिए राहु कौन से घर में बैठा है। हाँ रोहित शर्मा जी सही पकड़े हैं आप, इनका जो है वो रह रहा है। ठीक है। हाँ जी नीलम, नीलम जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो क्वेश्चन डाल दीजिए अपना, यहाँ पर हैंड रेज किया है। सुरेंद्र कुमार जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी ये जो वीडियो है इसको पॉज कर दीजिए। आप स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको वीडियो को क्लोज कर दीजिए, धन्यवाद। तो तो यहां पर 12th हाउस कितना स्ट्रांग हो गया, 12th हाउस स्ट्रांग हो गया ना यहाँ पर। तो 12वां घर जो है, 12वां घर सेपरेशन कराता है, ठीक है। 12वां घर सेपरेशन कराता है भैया, उसने सेपरेशन करा दिया। तो जिस तरीके से शादी करवाता कौन सा घर, शादी करवाते कौन से घर हैं, 2 7 11, 2 7 11, ये घर शादी कराते हैं। शादी को तुड़वाने में या शादी को खराब करने में कौन कौन से घर रहते हैं, शादी को खराब करने में रहते हैं घर 6 10 और 12। दिलीप ठाकुर जी, केपी एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि पहला घर जो है वो शादी के लिए खराब है, लेकिन यहाँ मेरा अपना मानना थोड़ा सा अलग है। आप मेरी बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें मैंने मेंशन किया है कि 6 10 12 जो है वो ज्यादा खराब है। 8वां घर तो खैर हर चीज के लिए खराब हो ही जाता है, किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड यदि 8वें घर को इन्वॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ठीक है जी, 6 10 12 जो है वो डाइवोर्स कराता है, ठीक। तो अब बारी आती है कि मल्टीपल मैरिज कैसे होंगी, दो शादियों का योग कैसे देखें। डाइवोर्स वाला केस समझ में आ गया आप लोगों को, ओके है। चलो गुड। अभी अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, ये मैरिज वाले चैप्टर के बाद अनम्यूट कर दूंगा, और आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा और ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। इसलिए अपना जो भी है उसको क्वेश्चन को नोट करके रखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा जिस किसी को भी दिक्कत है समझने में, ठीक है जी। एज 7th हाउस इज फॉर फर्स्ट मैरिज विच शुड बी लुक फॉर सेकंड मैरिज। पूनम जी अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैरिज का चैप्टर शुरू हुआ है, अभी मैंने मैरिज का चैप्टर शुरू किया, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीजें कवर करूंगा मैरिज में। अभी तो सिर्फ मैंने आप लोगों को इतना बताया है कि मैरिज होगी कैसे,
इसका प्रॉमिस कैसे देखना है, डाइवोर्स होगा कैसे, इसका प्रॉमिस कैसे देखना है। ठीक है, तो छठा घर जो है, छठा घर आपके डिफरेंसेस क्रिएट करवाता है, 12वां घर आपको सेपरेट कर देता है, और जो 8वां घर है वो रिलेशनशिप में स्ट्रेस लेके आता है, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, वो सब चीजें लेके आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सर मेरा पीडी डिस्चार्ज हो गया था, फिर सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, फोन डिस्चार्ज हो गया था, ओके। तो प्रियांशी जी, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि डाइवोर्स वाला एग्जाम्पल आपने देखा था। कामना जी, आप पूछ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में 12 आएगा तभी डाइवोर्स होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक, जब दोनों के चार्ट में होगा तभी डाइवोर्स होगा। अगर दोनों के चार्ट में नहीं हुआ और एक के चार्ट में 12 हुआ, तो कई बार क्या होता है कि या तो वाइफ अलग जाके बैठ जाती है, बोलती है डाइवोर्स नहीं दूंगी। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि भाई डाइवोर्स नहीं दूंगी। कई जगह क्या होता है कि डाइवोर्स बहुत दिनों तक चल रहा है, खिंच रहा है, लेकिन कोई डाइवोर्स देने को तैयार ही नहीं है। दूसरे केस में ऐसा भी होता है, कई केसेस में आपने देखा होगा, वाइफ की जॉब लगी या हस्बैंड की जॉब लगी तो कहीं बहुत दूर चले गए और दोनों सेपरेट हो गए, मतलब वाइफ कहीं रह रही है, हस्बैंड कहीं रह रहा है। ठीक है, तो वो चीज भी काम करती है। तो इसको ना, इसको भी एक तरह का आप बोल सकते हैं। ठीक, तो जब जब 12वां घर दोनों के म्यूचुअली काम कर रहा हो, ठीक है, तब वो डाइवोर्स की शक्ल लेता है। खाली अकेला जो 12वां घर है, और वो भी किसी सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली में, वो डाइवोर्स नहीं, वो सेपरेशन का है। ठीक है जी, वो सेपरेशन का है। तो सेपरेशन और डाइवोर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है जी, क्लियर? चलो, मल्टीपल मैरिज कैसे होंगी? मल्टीपल मैरिज यानी कि बहु विवाह, एक से ज्यादा विवाह का प्रॉमिस कैसे है? ठीक है, तो एक से ज्यादा विवाह का प्रॉमिस जो है, वो भी आपको 7th CSL और उसका एनएल बताएगा। ठीक है, 7th CSL और उसका एनएल जो है वो ही बताएगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, उससे समझिए।
लिख लिया आप लोगों ने? डुअल राशि कौन सी है? डुअल राशि या साइन, डुअल राशि या साइन 3, 6, 9, 12 है। 3, 6, 9 और 12 है। ठीक है जी, क्लियर? अब इन्हीं की, आशीष जी की, जिनकी 2 शादियां हुई हैं, इनकी कुंडली देख लेते हैं। इनकी कुंडली में 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन था भाई? आप सब लोगों को ध्यान होगा। इनकी कुंडली में 7th कस्पल सबलॉर्ड राहु था। ठीक है, राहु किसके नक्षत्र में है? राहु किसके नक्षत्र में है? इनकी कुंडली में राहु है शनि के नक्षत्र में। राहु शनि के नक्षत्र में है, राइट? चलो, तो अब ये देख लो, आप लोगों के सामने है, इनका राहु और शनि देख लो कौन से साइन में पड़ा है, चेक कीजिए कौन से साइन में है। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना अपने को 12 साइन में है, छठे में, तीसरे में, नौवे में। अपने को बोलना डुअल साइन में दोनों। अपने को बोलना भैया दोनों डुअल साइन में है। ठीक, दोनों डुअल साइन में है, इसलिए सर राहु कैसे डुअल में है? राजवीर जी आपको दिखाई दे रहा है चार्ट? सामने, सामने चार्ट देखिए, चार्ट दिख रहा है आपको? इसमें राहु कौन सी राशि में बैठा है ये बताइए मेरे को। ऐसा मत करो भाई, आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो, मेरे को एक बार तो लगता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी खातिर मत करो। सेकंड मैरिज का डाइवोर्स भी 6, 10, 12 से होगा। देखिए 12वां घर आइसोलेशन का है, सॉरी आइसोलेशन बोल रहा हूँ, सेपरेशन का है। अगर उस सेंस में देखें तो जो आपका 9th कस्पल सबलॉर्ड होता है ना कुंडली में, जो भी आपका 9th कस्पल सबलॉर्ड होता है, वो 9th कस्पल सबलॉर्ड भी अगर 12th हाउस दिखाएगा, 12वां घर बहुत प्रोमिनेंट दिखाएगा, तो इसका मतलब वो भी डाइवोर्स की तरफ फिर इशारा करेगा। तो इनकी कुंडली में जब आप 9th का कस्पल सबलॉर्ड भी देखोगे कि 9th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट 12वें घर से होगा, इसीलिए इनका जो है वो डाइवोर्स हो गया। ठीक, चलो देख लेते हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। इसमें देखो 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है?
नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड चेक कीजिए, इसमें कौन है? राहु ही है। अब क्या करें, क्या करें? 11वें का, 11वें का नहीं, 11वें का जुपिटर है। 11वें का जुपिटर है, वो दे रहा है 6, 1, 8, 10। वो 12वां घर नहीं दे रहा, लेकिन वो वैसे बहुत खूबसूरत है। ठीक है, डेवोस में 10th क्यों लेते हैं? चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को 10th क्यों लेते हैं। तो अब मैं आपको पहले ये लिखवा दूं कि 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन कौन से घर दिखाता है, कौन कौन से घर आपको दिखाता है तो शादी होती है, मतलब किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। 7th आप लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों को लिखने में। 7th CSL, फर्स्ट हाउस दिखाए या इन्वॉल्व करे तो ये फैमिली टूट, फैमिली टूट की तरफ इशारा करता है, या मैरिज खुद के द्वारा दर्शाता है। जैसे कोई आदमी खुद मैरिज के लिए अपनी एफर्ट मार रहा है, वो चीज। सेकंड हाउस, दूसरा घर दिखाए, दूसरा घर दिखाए तो ये फैमिली बॉन्डिंग मैरिज में दिखाता है, या मैरिज फैमिली के अंदर ही हुई है। ठीक है, थर्ड हाउस दिखाए, थर्ड हाउस दिखाए तो मैरिज न्यूज़पेपर, इंटरनेट या किसी बिचौलिए द्वारा हुई है। फोर्थ हाउस दिखाए तो पार्टनर आपके, आपके शहर या आपके नजदीक होगा, विवाह से पूर्व आपका प्रेम संबंध भी टूट सकता है। फिफ्थ हाउस, प्रेम विवाह या शादी में प्रेम को दिखाता है। सिक्स्थ हाउस मतलब वैचारिक मतभेद या जीवन साथी को बीमारी दिखाता है। सेवंथ हाउस विवाह की मजबूती दिखाता है। एट्थ हाउस विवाह में स्ट्रेस या पीड़ा दिखाता है। नाइन्थ हाउस विवाह में आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म को क्या बोलेंगे हिंदी में अगर उस सेंस में देखें तो? मतलब इसको क्या बोले?
फोर्थ पॉइंट बहुत एक्यूरेट है। फोर्थ पॉइंट, अरे भैया फोर्थ पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट एक्यूरेट हैं हर्ष शर्मा जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रीता गुप्ता जी, एकदम सही बोला। विवाह में आइडियलिज्म यानी कि आदर्श, आदर्श पति पत्नी है। 10th हाउस, विवाह में ईगोइस्टिक इश्यूज या करियर संबंधित इश्यूज दिखाता है। 11th हाउस, विवाह में पति पत्नी के बीच दोस्ती जैसा संबंध दिखाता है। 12th हाउस, विवाह में सेपरेशन या डाइवोर्स दिखाता है। ठीक है जी, इसकी पिक ले लीजिए बेशक सारे की। हटा दूं जी इसको मैं? भैया मैं आपके पर्सनल चार्ट के जवाब नहीं दूंगा। आप लोगों ने, आप बोल रहे हो मेरा 7th CSL मरकरी है, सिटिंग इन 3rd हाउस। अरे भैया खाली मरकरी थोड़ी ना सेकंड मैरिज दे देगा। मैंने किसकी बात करी है? मैंने 7th CSL और उसके स्टार लॉर्ड दोनों की बात करी है, एक अकेला प्लेनेट मरकरी होने से। आपका 7th CSL और उसका स्टार लॉर्ड दोनों मरकरी है क्या? बिना आप लोग बिना आप लोग रूल को समझे, रूल को ढंग से पढ़े, अगर आप यहाँ कुछ भी क्वेश्चन करोगे मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। आप सीधे बस अपना चार्ट देखा, उस पे बस देखा, छोटा मोटा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो फिर गलत है। ऐसे नहीं होगा। ठीक है ज्योति जी, आपने, मैंने कहा कि आप लोग इसका वो पिक ले लीजिए, फिर थोड़ा समय लगता है एक्चुअली, मैं इसलिए बोला।
आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह लिख लीजिए। मैरिज कब होगी? जब आपकी कुंडली में 2, 7, 11 जैसे प्लैनेट्स की दशा चलेगी, जो इन्वॉल्वमेंट और कन्फर्मेशन दोनों दिखा रहे होंगे, तब मैरिज होगी। लाइक मदर से बनेगी ऐसा कुछ, मदर से बनेगी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। आप क्या कह रहे हो? मदर से बनेगी ऐसा कुछ, ये सब चीजें नहीं। देखो भाई, टेक्निकली मैं आप लोगों को चीजें समझाने के लिए बैठा, मैं हर छोटी छोटी चीज को वो नहीं करूंगा। आप लॉजिक को समझ लीजिए, वो मेरा काम है। सर डाइवोर्स का रीजन कैसे पता चलेगा? डाइवोर्स का रीजन कैसे पता चलेगा नीलम जी? किसी भी चीज का रीजन जानने के लिए उसके सोर्स पे जाना पड़ता है, उसके माध्यम पे जाना पड़ता है। तो 7th कस्पल सब लॉर्ड जिन हाउसेस को दिखाएगा सोर्स के रूप में, वो हाउस उसके डाइवोर्स का कारण बनेंगे। अब मान लो ऊपर 10th आ रहा है, 10वां घर आ रहा है, तो 10वां घर मतलब करियर में, करियर को लेकर कहीं ना कहीं हुआ है। अगर सेकंड हाउस आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं फैमिली ने वो करा है। 4th हाउस आ रहा है तो कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट या माँ ने तुड़वाया है। 9th आ रहा है तो पिता की वजह से हुआ, तो ये बोलेंगे। ठीक है, चलो। आप लोग खुद चेक करिए, मैं नहीं बताऊंगा क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आप लोग खुद चेक करिए। फर्स्ट मैरिज क्या होती है? फर्स्ट मैरिज होती है 7th हाउस। फर्स्ट मैरिज 7th हाउस। तो ये 2, 7, 11 दिखाए तो ये मैरिज बढ़िया चलेगी। सेकंड मैरिज क्या होती है? सेकंड मैरिज 2, 7, 11 नहीं होती। सेकंड मैरिज होती है 2, 9, 11, 2, 9, 11। तो ये दिखाए तो ये चलती है। अब यहाँ पर ये 6, 10, 12 जैसे नंबर दे तो डाइवोर्स होगा। यहाँ ये 6, 10, 8, 12 जैसे नंबर दे तो डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से आप देख सकते हो।
दिलीप ठाकुर जी, कहाँ से पकड़ पकड़ कर लाते हो आप ये कॉम्बिनेशन की 2 9 11 भागना होता है? कमाल है। 6 10 8 12 जो है, 6 10 8 12 बचपन में मास्टर जी ने बोला था। ओके 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 ओके। तो दिलीप जी, आप 9 2 11 की बात कर रहे हो? अब मुझे लगा आप कह रहे हो कि ऐसे कोई भाग गया है वाइफ को लेकर, या वाइफ या हस्बैंड भाग गए हैं, उसके लिए आप बोल रहे हो। तो 9 2 11 हो गया है। ओके ओके, मुझे लगा आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। 2 7 11 is CSL and where to find 6 10। अरे मल्लिका अर्जुन जी, आउट ऑफ कास्ट मैरिज कॉम्बिनेशन, भैया पांचवा घर जब आएगा वो लव मैरिज को बताएगा। तो जो भी मैरिज आउट ऑफ कास्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं लव मैरिज ही है, तो उसमें या तो पांचवे घर का रोल मिलेगा। और वैसे अगर आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन में देखना होता है तो उसके लिए कौन प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? राहु या केतु। ठीक है, कोई भी आउट ऑफ बॉक्स चीज होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं राहु और केतु। तो जो भी आपका 7th CSL है या उसका स्टार लॉर्ड है, वो यदि राहु है, ठीक है, या केतु है, वो पांचवा घर बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है, तो हो सकता है लव मैरिज भी हो, और आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन। ठीक है, 8th हाउस भी आउट ऑफ कास्ट देता है। राहु भी जो है वो भी कारक है ना उस लिहाज से 8th का। 8th को हम 8th को हम क्यों लेते हैं आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन में? बिकॉज 8th हाउस जो है वो 9th हाउस को नेगेट कर देता है। 9th हाउस आपके कल्चर का है, आपके ट्रेडिशन का है। तो जो आदमी अपने ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाके कर रहा हो, 8वां घर है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको ले लेते हैं हम लोग कई बार। ठीक है जी, ओके, चलें, चलिए। तो बाकी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, और बहुत से कॉम्बिनेशंस मैंने उसमें दिए हैं। जब आप लोग उसको बुक को पढ़ेंगे, जो बुक आप लोगों को सर्कुलेट हुई है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चलेंगी। ठीक है जी। तो इवेंट के एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा। ठीक है, अरे मल्लिका अर्जुन जी, जो आपका 7th CSL होता है, 7वें भाव का कस्पल सबलोड होता है, वो इन हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, तब आपको ये रिजल्ट आएंगे।
अगर 7th CSL इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है 6, 10, 12 की, तो डिवोर्स हो जाएगा। अगर 9th CSL इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है 6, 10, 8, 12 की, तो दूसरी वाइफ से डिवोर्स हो जाएगा। ये है। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि 2, 7, 11 CSL है, तो हम कहाँ से ढूंढें 6, 10, 8, 12 को? वो ढूंढने थोड़ी ना है। वो तो जो हमारा जो स्क्रिप्ट बन रही है, उस स्क्रिप्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं वही है। ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट बनाना भी बताऊंगा, और कैसे आप हिडन हाउसेस देखते हैं, कैसे आप इंडिपेंडेंट हाउस देखते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा।
मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए वही चीज है। साइन देखिए, मरकरी के साथ में कनेक्शन देखिए। ठीक है जी। ठीक, अब कोई चार्ट अपना पोस्ट कीजिए। ये रुकिए, मैं ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी, अभी की मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है और इसी प्रश्न कुंडली से समझने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली में फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड चेक कीजिए कौन सा प्लैनेट है। चतुर्थ भाव का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? राहु है। राहु किसके नक्षत्र में है? चेक कीजिए राहु किसके नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र में है। ठीक है, राहु इस कुंडली में जो है वो टेनेंटेड है। तो अगर राहु टेनेंटेड है तो हम सीधा सीधा नजर किस पे मारेंगे? हम नजर मारेंगे मंगल पे। तो अब हमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट क्या चाहिए? हमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए या तो चौथे घर से, या 11वें घर से, या 12वें घर से। तो आप बताइए इस कुंडली में जो मंगल की इन्वॉल्वमेंट है वो चौथे, 12वें और 11वें कौन से घर से हो रही है? हाँ जी, मंगल की इन्वॉल्वमेंट। अरे हमें 9 से क्या लेना भाई? हमें 9 से 8 से कुछ नहीं लेना, हमें तो प्रॉमिस से लेना है कि भाई आदमी प्रॉपर्टी खरीद पाएगा क्या। तो हमें मंगल का जो है वो 4th हाउस, 11th हाउस या 12th हाउस से कनेक्शन चाहिए। 4th हाउस से बन गया, बात खत्म हो गई, खरीद पाएगा भाई। ऐसे ही यही प्रश्न जो है, यही प्रश्न अगर प्रॉपर्टी सेल के लिए पूछा जाता, अगर आपसे कोई प्रश्न, यही प्रश्न प्रॉपर्टी सेल के लिए पूछता, तो आप 10th कस्पल सब लॉर्ड देखते। अब 10th कस्पल सब लॉर्ड देखिए कुंडली में कौन है। 10th कस्पल सब लॉर्ड देखिए कुंडली में कौन है? राहु है। राहु है, ठीक है। तो अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है?
मंगल है, मंगल है। ठीक है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। अब मंगल कौन से घर दिखाए जो प्रॉपर्टी बिके, किस प्रकार? मंगल के पास घर होने चाहिए 3, 5 और 10, या तो तीसरा घर हो या 5वां घर हो या 10वां घर। अभी हिडन हाउस अभी जब तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, राजवीर जी कस्पल सबलॉर्ड को क्यों देखते हैं? मेरे को इसका जवाब दीजिए, कस्पल सबलॉर्ड क्यों देखा जाता है? पहले इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हो पूरी स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे कस्पल सबलॉर्ड से प्रॉमिस के लिए देखा जाता है कि क्या ऐसा होना है या नहीं है। कब होगा कब नहीं होगा वो बात नहीं है, लेकिन क्या ये इवेंट होगा, तो वो क्या है, वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस के लिए क्या देखना है अपने को? प्रॉमिस के लिए अपने को देखना है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट आप कहां से लेते हो? इन्वॉल्वमेंट आप नक्षत्र लॉर्ड से लेते हो, ठीक है? या तो नक्षत्र लॉर्ड से लेते हो। प्लैनेट से इन्वॉल्वमेंट कब उठाते हैं हम लोग? प्लैनेट को इन्वॉल्वमेंट के लिए हम कब कंसिडर करते हैं? जब प्लैनेट अनटेनेंटेड हो, जब प्लैनेट यूटी हो। तो यहां पर अगर कोई प्लैनेट यूटी नहीं है तो हम उसके नक्षत्र से उसकी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इन्वॉल्वमेंट किसकी चाहिए? तीसरे घर की चाहिए, 5वें की चाहिए या 10वें की चाहिए? ठीक। हर्ष शर्मा जी, सबसे बढ़िया तरीका क्या है किसी भी प्रश्न का, वो मैं अभी आपको अंत में बता दूंगा, आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम टाइम करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट। किसी भी कुंडली में कोई भी प्रश्न का आप जवाब दे रहे हो, प्रमिल कांत जी, हम प्रॉपर्टी कौन से घर से लेते हैं ये बताओ? हमारी इच्छा पूर्ति कौन से घर से होती है? सामने वाला व्यक्ति जो हमसे प्रॉपर्टी खरीदेगा उसकी इच्छा पूर्ति कौन से घर से होगी? सामने वाले को घर कौन से नंबर से मिलेगा प्रमिल कांत जी? जब चौथा घर, जब चौथा हाउस हमारे घर को बता रहा है तो सामने वाले का घर कौन सा हाउस है? 10th। उसकी इच्छा पूर्ति कौन सी है? 5th। और हमने अपना घर बेचा तो हमारे घर का नुकसान हुआ, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी गई, मतलब 3rd। तो 3, 5, 10 को कॉम्बिनेशन मानते हैं, ठीक है? इसलिए 3, 5, 10 जो है ये बेचने का कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, चलिए अब आगे बाल बच्चे अब क्या है, बाल बच्चे कौन से घर से देखते हैं बाल बच्चे? पांचवे घर से देखे जाते हैं बाल बच्चे। तो आपकी जो कुंडली है, आपका जो हॉरोस्कोप है, उसमें कौन सा कस्पल सब लॉर्ड बाल बच्चे दिखाएगा? आपका फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड बाल बच्चे दिखाएगा। तो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड कैसे नंबर दिखाएगा? जो बच्चा होगा, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि नंबर्स दे 2, 5, 11 जैसे, 2, 5, 11 जैसे, तो ये चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है कि इस व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ होगा, इस व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ होगा, ये उसका प्रॉमिस है। ठीक है जी। बच्चे ना होने का प्रॉमिस क्या है? बच्चे ना होने का प्रॉमिस है, अगर आपका फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड 4, 10, 12 जैसे नंबर दिखाए। कौन से नंबर? 4, 10, 12 जैसे। लेकिन बच्चे ना होने में एक और कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली काम करता है। बच्चा ना होने में एक और कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली काम करता है। वो क्या? कि आपका जो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, और उसका जो नक्षत्र है वो यदि बैरन साइन में हो, वो यदि बैरन साइन में हो, तो अगर आपकी कुंडली में बच्चे का प्रॉमिस है भी, तब भी आपको बच्चे नहीं होंगे, तब भी बच्चे नहीं होंगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। पहले तो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं कि बच्चे का एग्जाम्पल, उसके बाद कि बच्चा कब नहीं होगा उसका भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर कोई चार्ट है जिसके अंदर बच्चा नहीं हुआ, मतलब शादी के बाद भी, तो मेरे को यहाँ पोस्ट कर दीजिए, तो मैं उसी को एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर आपको मैं मल्टीपल चाइल्ड का बता दूंगा। ठीक है,
अमित जी बच्चा नहीं हुआ इस केस में। ये फीमेल का चार्ट है कि मेल का चार्ट है, पहले तो ये बताइए मेरे को। मेल चार्ट है तो भैया फीमेल का दो, ऐसे नहीं, बिकॉज फाइनली जो ये बैरन साइन है, बेसिकली जो बंजर साइन जिसको बोलते हैं, वो छाया जैन। अरे 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 अरे, एक सेकंड, 24/4/76 AM दिल्ली, 24/4/76, 24/4/76 8 AM दिल्ली। नो चाइल्ड। चलो पहले मैं आपको रूल लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको यही वाला चार्ट जो है ये दिखा दूंगा। पहले आप रूल लिखिए।
क्या है? गरम है कैसे? कुछ भी ना गरम थे। ठीक है जी, इसको ऊपर कर दूं यहाँ तक। इन बर्थ या जुड़वा बच्चे, फिफ्थ CSL और का नक्षत्र यदि दोनों साइन में हो जुड़वा बच्चे, अगर एक डुअल में और दूसरा मरकरी, तो अगर दोनों मरकरी हो तो ठीक है। बॉय और गर्ल मेरे को पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। नहीं, लीगल है तो भी भैया, लीगल है तो भी, लीगल हो इलीगल हो, जो चीज नहीं बतानी
वो नहीं बतानी। ठीक है जी, अब पिक ले लेना इसका। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं आप लोगों के आगे। मरकरी क्यों लेते हैं? मरकरी इसलिए लेते हैं विष्णु मोहन जी कि मरकरी खुद एक डुअल प्लेनेट है। मरकरी खुद जो है उसका नेचर भी डुअल है। मरकरी का नेचर एक जैसा नहीं रहता, डुअल रहता है, कभी ऐसा है कभी वैसा है, बदलता रहता है। इसलिए मरकरी जो है वो चेंजेस का भी कारक है, वो चेंजेस दिखाता है मरकरी। ठीक है, इसलिए चलो जी, अब इनका चार्ट देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले दिया था कि ये एक ऐसे फीमेल का चार्ट है जिनको संतान नहीं है, और संतान क्यों नहीं है ये आप लोग मेरे को बताएंगे। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो इन्होंने चार्ट मेरे को दिया है उसमें पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जुपिटर है और उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है। ठीक है, अब बताइए सब लोग, क्यों नहीं हो रहे हैं बच्चे? कारण क्या है? नहीं नहीं, मार्स की राशि में ऐसे नहीं बोलना है दिलीप जी, गलत बात। मार्स की राशि में है ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना बैरन साइन में है। मार्स का तो स्कॉर्पियो साइन भी है, तो मार्स का तो दूसरा साइन भी होता है स्कॉर्पियो, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि वो स्कॉर्पियो में तो वो बच्चे नहीं होंगे। स्कॉर्पियो साइन फ्रूटफुल साइन होता है, तो यहाँ पे एरीज साइन में है, तो एरीज साइन का अर्थ क्या है? एरीज साइन बैरन साइन है, इसलिए फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड भी बैरन साइन में है और नक्षत्र लॉर्ड भी बैरन साइन में है। जब आपको ये कॉम्बिनेशन मिले तो सामने वाले को हाथ जोड़कर कैसे समझाना है, कैसे मना करना है, वो आपका काम है। ठीक है जी। अरे भैया, जुड़वा बच्चे के हॉरोस्कोप को कैसे देखेंगे? वो आएंगे उस पे, कैसे देखना है जुड़वा बच्चे। अब मेरे को कोई ऐसा चार्ट दो जिसमें जुड़वा बच्चे हुए हैं, फिर वो एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखो जुड़वा कैसे हुए। अच्छा, आपका चार्ट है, आपको ट्विंस हैं कामना जी? 31 मई 1984।
अरे CSL दोनों के सेम कैसे होंगे यार, यही तो तुम लोगों की गलतफहमी है। अभी तक बात पता नहीं है, सीधे बोल दिया CSL दोनों के सेम होंगे। कैसे सेम होंगे भाई, अलग होंगे। अपने आप ही कंक्लूड कर लिया कि जी दोनों के सेम होंगे। कहाँ से सेम हो जाएंगे? CSL मिनट के हिसाब से भी बदल जाते हैं, 2-2 3-3 मिनट में बदल जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर दोनों बच्चों को एक साथ निकाल देगा। पॉसिबल है टेक्निकली? बिना बात के यार। देखो जी, ये आपका चार्ट है जो आपने दिया है। इसमें फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड, इन दोनों का संबंध जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इस कुंडली में बन रहा है, तो सैटर्न बन रहा है इस कुंडली में। तो आपका यहाँ तो सैटर्न बन रहा है, मरकरी बनना चाहिए। हाँ, तो आपका कहीं ना कहीं आपका फिर BTR वगैरह वो चाहिए, क्योंकि क्योंकि सैटर्न से नहीं बनता है। सैटर्न से कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई आपका डुअल में आ सकता है। ठीक है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड क्या आ रहा है? सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड भी राहु आ रहा है। नहीं, ये गलत है आपका। टाइम टाइम जो है आपका, टाइम गलत है। उससे फर्क पड़ता है क्या? कामना जी, आपके बच्चे IVF से हुए हैं, आप ये बता रहे हैं? ओके, बच्चे IVF से हुए हैं तो आपका 4 8 12 का कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। देख लेते हैं अभी। फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड इज राहु। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड इज राहु, बट 8वें घर का रोल आना चाहिए। 8वां घर, खैर सैटर्न के हिसाब से 8वां घर तो आ जाता है, जहां सैटर्न आता है वहां 8वां घर आ जाएगा अपने आप। आप आराम से ना पहले अपना चार्ट को थोड़ा सा टाइम करेक्शन वगैरह, जब मैं BTR करा दूंगा ना, आप अपना टाइम करेक्शन कीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद देखिएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मेरे पास हुआ ना तो रहेगा मेरे पास ट्विन बर्थ का। क्या नाम है, क्या नाम था, क्या नाम था? पूर्वा। हम्म, मेरी बुक में है एक एग्जांपल, आप दिखाता हूँ आप लोगों को, वो ट्विन बर्थ का ही है। एक सेकंड। विभूति जी, अगर मरकरी आया तो फिर हमारा काम बन गया। हम्म, कामना जी का अगर मरकरी आया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बन गया।
मेरे पास आ नहीं रहा है वो ट्विन साइन को। ओके, ये फीमेल का ही चार्ट है ना जो आपने दिया है मेरे को, 17/7/72। ओके, 17/7/72, 16/25 मुंबई। ये देखिए जी, यही चार्ट है ना इनका। यही चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर सैटर्न, इसके अंदर सैटर्न आ रहा है। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड निकल के आ रहा है मून, ठीक है। इसके अंदर सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड निकल के आ रहा है मून। तो मून तो इसका डुअल साइन में बन रहा है, बट इनका जो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं सैटर्न नहीं है, मैं बता देता हूँ, वो जुपिटर है, ठीक है। ये जितने भी पुराने बर्थ आ रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको 2-3 मिनट का जैसे फासला जो है वो यहाँ पे जुपिटर का मिलेगा। क्यों, मैं बताता हूँ कि जुपिटर अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड बनता है, 2-3 मिनट अगर पीछे करके देखेंगे टाइम, तो जुपिटर इसमें फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड बनेगा। जुपिटर बैठा है कहाँ, 9th साइन में बैठा है। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। यहाँ पर केतु यहाँ पर डुअल साइन के अंदर नहीं बैठा। केतु जो है वो डुअल साइन में नहीं बैठा है, लेकिन वो मरकरी के साथ ही बैठा हुआ है। और राहु केतु के केस में अगर मरकरी उनके साथ में संबंध बना लेता है दृष्टि से या युति से, तो वो मरकरी के भी जो नेचर है, मरकरी के भी जो गुण है, वो कहीं ना कहीं ले लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ट्विन बर्थ के केस में आपने डुअल साइन और उसको ही ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो अब 15 से 20 मिनट का जो है वो ब्रेक लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में कैन यू प्लीज रीचेक मिस्टेक टाइम वाज रॉन्ग, टाइम वाज रॉन्ग। ओके, चलो देखो जी, क्लास आगे भी ले जानी है। टाइम करेक्शन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चाइल्ड बर्थ कैसे देखते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने आपको बताया कि 2, 5, 11 आप देखिए। अभी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे आपको। ये कुंडली में फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड,
5वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो वीनस है। ठीक है, 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी वीनस है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है यहाँ पर मार्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर बच्चा कैसे हुआ। शालिनी जी, ब्रेक जो है वो आप लोगों को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली, है ना, मेरे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर 5th कस्पल सब लॉर्ड इज वीनस, नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। वीनस इस कुंडली में अनटेनेंटेड प्लेनेट है। मैं दिखा देता हूं कैसे। ये देखिए यहाँ पे 5th कस्पल सब लॉर्ड आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि 5th कस्पल सब लॉर्ड इज वीनस। शुक्र जो है वो सब लॉर्ड बना हुआ है। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस का नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। ठीक है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड इज मार्स। तो आप देखिए वीनस और मार्स मिलके क्या चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस कर रहे हैं कुंडली में। वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, 11th हाउस को रूल कर रहा है। वीनस अनटेनेंटेड भी है, तो 2-11 वीनस ने ले लिया है। ठीक है, और वीनस किसके नक्षत्र में है? मार्स के नक्षत्र में है। मार्स 5th हाउस को रूल कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसने सेकंड भी दिखा दिया, 5th भी दिखा दिया, 11th भी दिखा दिया। तो 2, 5, 11 ये तीनों घर जो है इसने दिखा दिए। ठीक है, तीनों दिखाए। तो यहाँ पर मैरिज बोल रहा हूँ, सॉरी, चाइल्ड बर्थ जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म है। तो चाइल्ड बर्थ कैसे कंफर्म करना है? चाइल्ड नहीं होगा, बैरन साइन से कंफर्म करना है। और ट्विंस होंगे, ये डुअल साइन और मरकरी से कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें करनी है। तो अब हम 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे 1 घंटा और। ठीक है जी, तो अभी 10 बजे हैं, 10 बज